नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री राम श्री राम श्री राम। चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं। ताड़का रामायण कथा की पात्र है। यह यक्षराज सुकेत की पुत्री थी, जिसका विवाह शुंड नामक राक्षस के साथ हुआ था। यह अयोध्या के निकट सुंदरपुर में अपने पति शुंड व 2 पुत्र सुबाहु और मारीच के साथ रहती थी। उसके प्रकोप से सुंदरबन का नाम ताड़का वन हो गया। ताड़का अत्यंत बलवान थी। उसी वन में ऋषि विश्वामित्र ऋषि के साथ रहते थे। वहाँ वे जब तप यज्ञ करते रहते। राक्षस हमेशा बाधाएं खड़ी करते थे। विश्वामित्र जी के अनुरोध पर राजा ने राम और लक्ष्मण को सुंदरबन भेजा। ऋषि उन्हें लेकर आए। विश्वामित्र जी ने विशाल यज्ञ किया। बाधा डालने पर राम जी ने पूर्ण आहुति के दिन ताड़का व सुबाहु का वध कर दिया। मारीच उनके बाण से घायल होकर दूर समुद्र में जाके गिरा। ताड़का का पुत्र मारीच शुंड राक्षस से उत्पन्न हो कर भी स्वयं राक्षस नहीं था, किंतु बचपन में बड़ा उपद्रवी था, जिससे दुखी होकर अगस्त ऋषि ने उसे राक्षस होने का श्राप दे दिया। तब पिता शुंड अत्यंत क्रोधित हो कर ऋषि को मारने दौड़ा। अगस्त ऋषि ने अपने तपोबल से उसे भस्म कर दिया। पति की मृत्यु और पुत्र की दुर्गति से ताड़का क्षुब्ध हो गई उठी। वह अगस्त ऋषि पर झपटी। तब अगस्त ऋषि ने उसे शाप देकर उसकी सुंदरता को नष्ट कर डाला। वह अत्यंत कुरूप हो गई। सुंदर यक्षिणी ताड़का बदला लेने के लिए अगस्त मुनि के आश्रम को नष्ट करने का संकल्प लेकर अपनी क्रूरता के साथ रहने लगी। इधर मारीच अपने माँ व भाई का राम जी से प्रतिशोध लेना चाहता था। मारीच एक मायावी विद्या जानता था। प्राचीन समय में सुर असुर देव दानव दैत्य यक्ष रक्ष दक्ष किन्नर निषाद बानर गंधर्व नाग आदि जातियाँ होती थीं। समाज की रक्षा करने का भार पहले राक्षसों पर था, जिन्हें उस समय रक्ष कहा जाता था। बाद में प्रवृत्ति बदलने के कारण मांस मदिरा सेवन कर लड़ाई करने के कारण इन्हें राक्षस कहा गया। असुर व दानव भी इसी श्रेणी में आते थे। कश्यप ऋषि की कई पत्नियां थीं। दिति से दैत्य और अदिति से देवता पैदा हुए। धनु से दानव, कद्रु से नाग, विनीता से गरुण हुए। जिन्होंने पूजन स्वीकार किया उन्हें यक्ष कहा जाने लगा। ये जल की रक्षा करते थे। दैत्य राजपाट और राजनीति में रुचि रखते थे। राक्षस मायावी शक्ति जानते थे। रामायण काल में बानर, रीछ, पशु, पंछी विचित्र मानव थे, जो बानर, रीछ, पशु, पंछी जैसी पोशाक पहनते थे। एक कथा आती है कि पहले राक्षस हेती और प्रहेती इन 2 लोगों को प्रतिनिधित्व सौंपा गया। हेती ने साम्राज्य व वंश विस्तार के लिए काल की पुत्री भया से विवाह किया, जिससे विद्युत्केश नामक पुत्र पैदा हुआ। उसका विवाह संध्या की पुत्री शालकंटका से हुआ। वह व्यभिचारिणी स्त्री थी। उसके एक पुत्र हुआ, जिसको वैसे ही छोड़ दिया गया। यहीं से राक्षस जाति में बदलाव
आ गया। शिव और माँ पार्वती ने उस अनाथ बालक को सुरक्षा प्रदान की, किंतु वह बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया। माँ पार्वती ने उसे जीवन दान देकर उसका नाम सुकेश रखा। शिव जी के वरदान से वह बालक विशाल शरीर वाला निर्भीक बना। सुकेश ने गंधर्व कन्या देववती से विवाह किया, जिसके 3 पुत्र हुए, माल्यवान, सुमाली, माली। इन्हीं से संपूर्ण राक्षस जाति का विकास हुआ। तीनों भाइयों ने मिलकर त्रिकूट पर्वत पर एक नगर बसाया, जिसका नाम लंका रखा गया। यहीं से राक्षस संस्कृति का विस्तार हुआ। उनका अहंकार बढ़ता गया और संपूर्ण धरती पर इनके आतंक का राज्य कायम हो गया। इसी वंश में रावण का जन्म हुआ, जिसकी माँ राक्षस जाति की थी और पिता यक्ष जाति के ब्राह्मण थे। माली की पुत्र कैकसी रावण की माँ थी। रावण का स्वभाव उसके नाना की तरह था। राक्षसों की उन्नति के बारे में हमेशा सोचता था। वह प्रकांड विद्वान, कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का ज्ञाता था। उसने राक्षस जाति को एकजुट किया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। आगे की कथा अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, घंटी बजाएं, आशीर्वाद दें। मन को बढ़ाकर सब्सक्राइब जरूर करें।